बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्वे मेथड। हमारा जो टॉपिक का नाम था दैट वाज एक्सपेरिमेंटेशन सर्वे। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो भी इसी तरह से है जैसे सर्वे के स्टेप्स जो हैं वो तरतीब स्टेप बाय स्टेप जो है वो जिस तरह से हम इसमें काम करते हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन भी जो है वो इसी तरीके से इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन सर्वे जो है वो इकट्ठा ही मतलब एक तरीके के पैटर्न पे हम इसी को ही सर्वे को ही सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटेशन के स्टेप्स हैं वो भी यही वाले हैं, तो वो सेम हैं। तो इस वजह से हम एक्सपेरिमेंटेशन सर्वे भी कहते हैं इसको। किसी ख़ास मसले पर कोई ख़ास मसला है, उससे मुतल्लिक़ा अमूर और उसके असबाब की छानबीन के लिए कि इसके सबब क्या थे, ये काम किस वजह से हुआ, ये चीज़ कैसे हुई, साइंसी अंदाज में जब हम लोगों से राय लेते हैं तो वो सर्वे कहलाता है। सर्वे में पूछे गए सवालात जो हैं वो दोनों तरह से हम कर सकते हैं कि वो वर्बल भी हो सकते हैं और रिटन, दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। मौजूदा दौर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। जो लोगों के रवैयाजात के लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनके सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से होते हैं, उन सब के बारे में जो मालूमात लेना और उसका इस्तेमाल जो है इसमें शामिल है। इंग्लिस्तान में यानी इंग्लैंड में ये तरीका 18वीं सदी में राइज था, जिसमें मसले से मुतल्लिक़ा तमाम अफराद की जो थी वो बराह रास्त राय ले ली जाती थी। लेकिन वसाइल की कमी के बायस जो है वो 20वीं सदी में इसे महदूद कर दिया गया। ये तरीका तहकीक जो है वो साइकोलॉजी के अलावा बहुत सारे इल्मूम में, मसलन ज़राअत में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, सियासियात में जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और इक़्तिसादियात यानी इकनॉमिक्स वगैरह, ये सारे ही शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सर्वे की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड एक्सप्लोरेटरी सर्वे। एक्सप्लोरेटरी सर्वे की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, डेवलपमेंटल सर्वे एंड इंटररिलेटेड सर्वे। डेवलपमेंटल सर्वे के आगे टू टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वे। सबसे पहले आ जाता है तुज़ीही सर्वे, तशरीही सर्वे, डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो होता है। जब सर्वे ऐसे मौजू पर किया जा रहा हो जिसके बारे में पहले से काफ़ी सारी मालूमात मौजूद हों, और सर्वे का मकसद इन मालूमात की तशरीह करना है कि जो पहले से मौजूद कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, लेकिन इसका जो सर्वे का मकसद है वो ये है कि इन जो मौजूद जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की जाए, तो ये तशरीही सर्वे कहलाएगा। अहम कौमी माशरती मसाइल की वजाहत के लिए ये तरीका मुफीद है, जैसे इलिट्रेसी है, नाखानदगी, बेरोज़गारी की नौजवान नस्ल पर क्या असरात होते हैं, ज़हनी सेहत और ट्रैफिक के हादसात में क्या ताल्लुक़ है, और एक जो आइनी तरमीम होती हैं, जो हमारे आइन बनता है, एक्ट बनता है, रूल्स बनते हैं इंसानों के लिए, उसमें जब तरमीम होती हैं तो उसका क्या, तो इस तरह के मौज़ूआत पर का जो मुतालिया है वो तशरीही सर्वे कहलाएगा, क्योंकि इन टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो नई इन्फॉर्मेशन का काम सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शंस के हवाले से आएगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरेटरी सर्वे। जब मुतहक़्क़िक़ मसले के सबब से बेखबर हो कि उसे पता ना हो कि इस बात की वजह क्या है, तो वो बराह रास्त लोगों को से उसकी राय लेकर फिर उसका तयन करे, तो फिर वो उसका मतलब है कि उसने एक्सप्लोर किया कि इसकी वजह क्या थी, उन्होंने एक्सप्लोर किया, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी सर्वे। जब नए सिरे से मालूमात का हसूल मकसद हो तो ये तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है। मसलन उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों की खसूसियात का तालीम से क्या ताल्लुक़ है, और इसके अलावा जो है ये जो तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल होता है कि शरअ मवाद किसी ख़ास मर्ज़ में क्या होगी, तालिब इल्मों का रवैया क्या है, तालिब इल्मों का किसी ख़ास मज़मून के हवाले से जो है वो रवैया क्या होगा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको वो रिसर्च करके फाइंडिंग उनकी पता चलेंगी, तो ये एक्सप्लोरेटरी सर्वे कहलाएगा। उसके बाद है निस्बती मुतालिया। दो या दो से ज़ायद अवामिल का यक वक़्त मुतालिया किया जाए तो इसे हम निस्बती मुतालिया कहते हैं। जैसे दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में जो है वो देखा जाता है कि इनकी निस्बत क्या है। मतलब गुर्बत और जहालत का क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है जहाँ गुर्बत होगी वहाँ जहालत होगी, और जुराइम का ताल्लुक़ भी उनके साथ, जो गरीब होंगे, जाहिल भी होंगे, फिर वो जुराइम पेशा भी होंगे। शहरी और देहाती ज़िंदगी का मवाजना ऐसी तरीके जिसमें फिर कम उम्री में शादी की ख़वातीन की सेहत पर असरात कैसे मौजू ऐसे हैं, जैसे वो फिर दो के कम उम्री और ख़वातीन की सेहत, ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़, गुर्बत और जहालत का आपस में ताल्लुक़, शहरी और देहाती ज़िंदगी का आपस में क्या ताल्लुक़ है, किस तरह की निस्बत है इनमें, तो ये निस्बती मुतालिया कहलाते हैं। फिर उसके बाद है नमूई मुतालियात। जब किसी मसले या अंसर की इर्तिकाई हालत का जायज़ा लेना हो, उसके असबाब की छानबीन करनी हो, और तो फिर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका अमूमन बच्चों की नशोनुमा से मुतल्लिक़ होता है, और या वसाइल की अदम दस्तयाबी के पेश नज़र जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है।
इसके दो तरीके हैं। तूली तरीका, जब किसी मसले का बराह रास्त हमने बहुत सालों तक जो है ना वो मुतालिया करना हो तो इसके लिए तूली तरीका इस्तेमाल होता है। इस तरीका में एक दफ़ा नमूनाबांदी का इंतखाब करने के बाद कई सालों तक उसी पर जो है वो किया जाता है, रिसर्च की जाती है। बलखसूस देखें कि जो ले पालक बच्चे होते हैं उनको मुतालियात में शामिल किया जाता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद इन बच्चों को मुताले के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। फिर वो मुअय्यन वक्फ़ों से 10-10, 20-20, 30-30 साल तक बार बार इनका मुतालिया किया जाता है। मतलब किसी नर्सरी की क्लास का मुतालिया के बच्चों का मुतालिया शुरू किया जाता है, मैट्रिक या ग्रेजुएशन तक उन्हीं बच्चों को देखा जाता है कि उनमें क्या चेंज आई या किस तरह से। तो ये तरीका तूली कहलाता है। लेकिन ये मुश्किलात का बाइस बनता है क्योंकि इतने लंबे अरसे तक नमूनाबादी वहाँ पर रहती नहीं, जगह बदल लेती है, या कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता रिसर्च में, या कोई मर भी जाता है। और इस तरह से अर्जी तरीके में ये होता है कि ये खामियां दूर की गई तूली तरीके वाली। इसमें अगर आपने 30 साल तक एक ही बच्चे के रिसर्च करनी है तो आपने पहले 1 साल वाले बच्चे ले लिए, कुछ 2 साल वाले, 3 वाले, इस तरह से सारा कैटेगरीज वाले एट अ टाइम ले लिए और उनकी खसूसियात को इकट्ठा नोट कर लिया। तो ये होता है इस तरह से। जैसे हमने कॉलेज में देखना हो कि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर से मास्टर्स तक का क्या बिहेवियर, तो हम फर्स्ट ईयर में भी उनको देखेंगे, सेकेंड ईयर में भी उनको, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो फिर हम ये कर लेते हैं कि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से ले लिए, कुछ सेकेंड ईयर से, कुछ थर्ड ईयर से, कुछ फोर्थ ईयर से, और अलग अलग उनको देख लिया ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होती हैं।